हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिन बाद कुछ शेयर कर रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है मैंने कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करी है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे शुगर यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी कुछ फॉलो करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे तो आपकी शुगर डायबिटीज़ एकदम से कंट्रोल हो जाएगी। मैंने इस 1 महीने में क्या किया, कैसे मेरी शुगर कंट्रोल हुई है, तो आइए वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत घबराइएगा। शुगर बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, आप अच्छे से खान पान रखेंगे तो। ये मेरी ब्लड शुगर जांच रिपोर्ट है, जो कि फास्टिंग यानी सुबह खाली पेट 189 189 आई थी, और खाना खाने के बाद 374 यानी 374 आई है। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं दिन रात मीठा खाती भी थी। और चाय तो मैं बहुत ज़्यादा मीठी पीती हूँ, 1-2 चम्मच भी 1 कप चाय चीनी डाल लेती हूँ 1 कप चाय में। तो मुझे पता ही नहीं था और कि इतनी ज़्यादा शुगर मेरे हो जाएगी। तो मैंने इसको बड़ी आसानी से सही किया है और आप लोग भी कर सकते हैं। 1 महीने के बाद मैंने फिर से जांच कराई, तो ये मेरी ब्लड शुगर फास्टिंग की 105 निकली है और खाना खाने के बाद 129 यानी 129 निकली है। हाँ, इस 1 महीने के अंदर मैंने कोई भी फास्ट फूड नहीं खाया है और मल्टीग्रेन आटे की हफ्ते में 2 बार रोटियां भी खाई हैं। तो ये मैं वीडियो व्यूज़ पाने के लिए नहीं बना रही हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए बना रही हूँ। अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर ठीक हो सकते हैं, बिना कोई दवाई के, नेचुरल तरीके से। तो देखिए मैंने डेली रूटीन में क्या अपनाया है। तो डेली मैं जांच कराती थी, एक दिन छोड़ के। ये फास्टिंग की है 199, कभी थोड़ी सी कम हुई कभी थोड़ी सी, और ये खाना खाने के बाद 157 निकली है। तो इन 1 महीने में मैंने दिन की शुरुआत कैसे करी। ये पनीर के फूल हैं, बहुत लोग इनको पनीर के फूल बोलते हैं, बहुत लोग पनीर के। तो ये आपको कोई भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। 40 रुपए का पैकेट मिलता है, उसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो रात में मैं इनको भिगो देती हूँ पानी में। और मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है, उनको तो पहले से है, मुझे नहीं थी, मुझे अब प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने इस पर ध्यान दिया। और ये मेथी के दाने हैं, जो मेथी हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, मसाले वगैरह में। तो इनको मैं रात में भिगो देती हूँ पानी में और रात भर इनको ढककर रख देती हूँ। आयुर्वेदिक शॉप पे भी आपको आसानी से ये मिल जाएंगे। 40 रुपए का पैकेट मिलता है, महीने भर चलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो ये मेरी मॉर्निंग कैसे होती है, ये रात भर भीग गए अच्छे से। इसको मैं गैस पे बहुत हल्का सा गुनगुना करूँगी। आपको नहीं इसको पकाना है ना उबालना है, बस बिल्कुल हल्का सा गुनगुना हो जाए, जितना आप पी सकें। और गैस में बंद करके इसको छान लूँगी। तो इसका पानी थोड़ा सा कड़वा लगता है, बट कोई नहीं, अगर सेहत सुधारनी है तो आप लोग इसको पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पिया नहीं जाता हो। अच्छा, मैंने ज़्यादा इसलिए भिगोए हैं क्योंकि मैं आधा पानी हस्बैंड को भी देती हूँ। पहले मैं नहीं ध्यान देती थी, बट मुझे हुई है तो मुझे लगा कि हाँ, इनको भी पीना चाहिए। तो आप अकेले पी रहे हैं तो 5-6 बस भिगोइए फूल, ज़्यादा नहीं। और इसको मैं सुबह चाय की तरह ही पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लाइट गर्म है, तो जल्दी जल्दी पी लेती हूँ ताकि ज़्यादा कड़वा नहीं लगे। फिर मैं मॉर्निंग में छत पर जाती हूँ। थोड़ा सा नेचुरल वातावरण में आप टहलें तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके यहाँ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो आप उसमें टहलिए, अच्छा लगेगा आपको सुबह पेड़ों को देखते हुए। सुबह की धूप मॉर्निंग की 7 बजे 7:30 बजे अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। आधा घंटा मैं छत पर ही टहलती हूँ, पेड़ों में पानी वगैरह देती हूँ। अगर पेड़ सूखे हुए हैं
बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, लंच वगैरह मुझे बनाना रहता है, इसलिए मॉर्निंग में मैं बाहर टहलने नहीं जा पाती हूँ। छत पर ही टहल लेती हूँ। सुबह की धूप भी अगर आप सेकते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है और बहुत ही रिलैक्स मिलेगा अगर मॉर्निंग की धूप आप सेकते हैं। प्लांट वगैरह लगाने का मुझे बहुत शौक़ है। अगर आप आधा एक घंटा नेचुरल वातावरण में रहते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं, पौधों को पानी भी मिल जाता है और मेरा टहलना भी हो जाता है और मॉर्निंग की मैं धूप भी सेक लेती हूँ। ये सब प्लांट मैंने खुद ही लगाए हैं। मैं पहले बहुत वर्क करती थी। इस साल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि मुझे बहुत गर्म लगा, तो मैंने 2-3 महीने बिल्कुल निकलना ही छोड़ दिया, इतनी गर्मी लगी। तो इस वजह से शायद मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपकी एज आफ्टर 40 है तो आपको थोड़ा खान पान पे ध्यान देना भी होगा और थोड़ा सा आपको टहलना भी है, वर्क भी करना है। अगर आप ठीक खान पान रखेंगे तो शायद ही आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट आप लोगों के बहुत काम आएगा, इसीलिए मैंने शेयर किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी लगभग ठीक ही हो गई है। इसके बाद मैं 7:30 बजे पानी वगैरह देकर नीचे आती हूँ पौधों में, और मैं एक सेब लेती हूँ। 2 सेब मैंने लिए हैं, एक हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए। इसको मैं काट कर खाती हूँ, हल्का सा काला नमक लगाकर। अगर आपको ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप नमक लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही खा सकते हैं। उसके 10-15 मिनट बाद मैं लेती हूँ ये अर्जुन की छाल। ये अर्जुन की छाल भी आपको पंसारी या आयुर्वेदिक की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो ये मैं 2 टुकड़े अर्जुन की छाल के लिए हैं और ये 2 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के। दालचीनी जो मसाले में हम लोग डालते हैं वही दालचीनी है। और थोड़ा सा मैंने लिया है खड़ा धनिया। इसको मैं बढ़िया सा पका लूँगी। लो फ्लेम पर आप गैस पर इसको चढ़ा दीजिए और अपना काम करिए, जो आपका सुबह का मॉर्निंग का जो भी काम हो, ये धीरे धीरे पकता रहेगा। जब इसका पानी बिल्कुल आधा रह जाए, अगर आपने 1 गिलास पानी चढ़ाया है तो आधा गिलास रह जाए, तब आपको गैस बंद करनी है। और ये बहुत आसानी से सब चीज़ें रूटीन में बन जाती तो होने लगती हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इस बहुत झंझट वाला काम है। आप साइड में इसको चढ़ा दीजिए और अपना वर्क करते रहिए, सुबह का जो भी आपका काम रहता है। तो ये बढ़िया सा पक गया है और इसका पानी भी आधा रह गया है। अर्जुन की छाल का फ़ायदा ये होता है कि आपका बीपी कंट्रोल रहेगा और ब्लड को भी पतला करता है। कोविड के टाइम पे भी मेरे हस्बैंड को बीपी की बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने लगातार अर्जुन की छाल दी है तो उनका बीपी काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया है। तो ये मैंने 2 कटोरी में निकाला है, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और ये जो खड़ा धनिया दालचीनी है, ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा और शुगर आपकी ठीक भी हो जाएगी। ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं कभी भी नुकसान नहीं करती हैं। इसको पीने के 10-15 मिनट बाद मैं लेती हूँ ये अंकुरित अनाज। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भीग चुके हैं। तो इसमें चने की मात्रा ज़्यादा है, ये देसी वाले चना है, बीन्स हैं, सोयाबीन के बीज और खड़ी मूंग है हरी वाली। तो इसको रात में भिगो देती हूँ, सुबह मॉर्निंग में इनको धुलकर एक पोटली में मैं बांध कर रख देती हूँ। तो ये एक पूरा दिन और एक रात ले लेते हैं, बहुत जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये भी अच्छे से सोख हो गए हैं। तो मैंने इसको छन्नी में धुल लिया है और धुलने के बाद एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर रख दूंगी थोड़ा सा टाइट। और ये एक दिन पूरा ले लेंगे और एक पूरी रात, सुबह मॉर्निंग में ये अंकुरित मिलते हैं मुझे। तो ये लगातार मैं भिगोकर खा रही हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया से इसमें अंकुर निकल आए हैं। और ये अगर आप थोड़ा सा सब चीज़ डालकर खाएंगे तो आपको ये टेस्टी भी लगेंगे। मुझे तो खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। मेरी तो लगभग ठीक ही हो गई है। तो आइए दिखाते हैं कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। तो ये एक खीरा है,
जिसको मैंने छील के बढ़िया सा कट कर लिया है छोटा छोटा। ये पपीता है। एक हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो डालिए, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। एक छोटा साइज का प्याज लिया है कच्चा। कच्चा प्याज के खाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक छोटी सी मैंने गाजर ली है, एक टमाटर लिया है। तो इन सबको छोटा छोटा कट कर लिया है और इसी में इसको मिक्स कर देंगे। इसके अलावा इन 1 महीने में मैंने आलू की भी मात्रा बहुत ही कम खाई है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी मैंने बहुत ही कम बनाई है। बहुत ऑप्शन होते हैं, लौकी, कभी कद्दू, कभी भिंडी, कभी कुछ पनीर, कभी छोला बना लो। तो आलू ही ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो बनाएं। तो इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, काला नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाला मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने डब्बा वही फाड़ लिया, थोड़ा सा निकल आया है। चाट मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और काला नमक अगर ऐड करके खाते हैं तो ये चना वगैरह आपको डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएंगे। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डालूँगी। एक भी आप रस डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा अच्छा लगे आप वैसा बनाकर खा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बढ़िया सा जायकादार बनाकर इसको खाइए। चावल भी मैं बनाती हूँ तो मैं उसका सारा पानी निकाल देती हूँ। चावलों को मैं छान कर खा रही हूँ, क्योंकि चावल से भी शुगर बढ़ती है। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें ऐड किया है कुटी हुई मिर्च। अगर आपको डालना है तो आप डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए मेरी बहुत बढ़िया सी चटपटी सी भेलपूरी जैसी चाट चने की तैयार हो गई है। ये आप खाएंगे चाय के साथ भी आपको बहुत टेस्टी लगेगी, खाली भी आप खाएंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये मैं 1 कटोरी अपने हस्बैंड को देती हूँ और 1 कटोरी मैं खुद खाती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं और आराम से इसको खाइए। आप चाय साथ भी खा सकते हैं। अब मैं चाय के साथ क्या खाती हूँ वो भी आपको बता दूँ। तो मैं बहुत थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 चम्मच। ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मखाने। डेली आप लोग चाय पीते हैं तो उसके साथ अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है तो भी पैरों में वगैरह दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो आप डेली 10-12 मखाने चाय के साथ खाइए। बहुत थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं खाना है। और इसको फ्राई करके मैं रख लूँगी एक डब्बे में। तो बढ़िया सा इसको सेक लूँगी। गैस की फ्लेम आपको लो कर देनी है। लो फ्लेम पे ये धीरे धीरे क्रिस्पी होने तक भूनते रहेंगे। इसमें मैं बहुत कम नमक ऐड करूँगी। तो नमक भी मैं सेंधा ही खाती हूँ। सेंधा नमक बहुत लाइट रहता है, शुगर बीपी भी कंट्रोल रहता है उससे। और गैस की फ्लेम मैं ऑफ़ करके इसको थोड़ी देर कढ़ाई में पड़ा रहने दूँगी, ताकि ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। कोई ठंडे जब हो जाएं तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भरकर रख दीजिए। जब भी आप चाय पीजिए तो 2-4-5 मखाने खा लीजिए। ये हेल्दी भी होते हैं और बढ़िया सा। ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी मेरे भुने हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत कम ही मैंने घी यूज़ किया है इसमें। ये सब करने के बाद आराम से खाना वगैरह फिर खाती हूँ। और शाम का मेरा क्या रहता है कि मैं 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा वॉक करती हूँ। पहले मैं इतना नहीं टहलती थी, तो ये रात में मैं टहलती हूँ। खाना खाने के बाद आपको आधा या 1 घंटा ज़रूर चलना चाहिए, तेज़ तेज़ कदमों से। आराम से आप टहलिए, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है। जब से मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की हैं तो मेरी शुगर लगभग ठीक हो गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चाय मैं अभी भी बिना चीनी की पी नहीं पाती हूँ। उसमें थोड़ी सी मैं गुड़ डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिना चीनी की चाय बिल्कुल पी ही नहीं जाती। अगर आप लोगों को किसी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर आप बिना चीनी की चाय पीते हैं तो सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं पी नहीं पाती हूँ। टहलकर मैं वापस जब घर आ जाती हूँ तो रात में सोने से पहले मैं हरसिंगार के पत्तियाँ लेती हूँ पेड़ की। ये भी मेरे पेड़ में लगा हुआ है, मैं दिन में ही तोड़ लेती हूँ। इसको बढ़िया सा वॉश करके इसको भी पकाना रहता है और इसका पानी आधा रह जाए तब पीना रहता है। हाँ, ये कड़वा ज़रूर होता है। और दालचीनी
कड़वी ज़्यादा नहीं होती है अर्जुन की छाल, वो आराम से पी सकते हैं। इसमें घुटनों वगैरह में पेन होता है तो वो सही हो जाता है और काफ़ी हद तक शुगर में भी फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप लोग मेरे चैनल को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लाइक से। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।